हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पाड़ दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। दोस्तों, आप लोग ने अपने सीएस की जर्नी में अब तक एक इंसान का नाम बार बार सुना होगा और वो है सीएस देव वाजपेयी। ऐसा शख्स जिसको हर बंदे ने अपना रोल मॉडल बना के रखा है। हर बंदा चाहता है कि मैं बड़े होकर के उस मुकाम तक पहुंचूं जहां पर कि आज सीएस देव वाजपेयी है। उनकी सैलरी की अगर बात करूं तो ही इज़ हाईएस्ट पेड कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। अगर मैं बात करूं उनके ग्रुप के बारे में तो वो बिलोंग करते हैं HUL से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और वहाँ के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। और ऐसे में ये ऐसा बंदा जो पिछले 32 साल से कॉर्पोरेट जगत में बहुत बड़ा नाम है, अगर मैं बात करूँ सीएस की। और ऐसे में उनके अगर कुछ आपको टिप्स मालूम पड़े कि यार कैसे हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा पाए, कैसे हम लोग अपने करियर में कुछ बातें ध्यान रखें सो दैट हम जब सीएस बने या सीएस बने के बाद जब हम कॉर्पोरेट जगत में जाए तो हम क्या क्या बातें ध्यान में रखें। सो कल मुझे बहुत अच्छा मौका मिला जिसमें मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया। द प्लेटफॉर्म वॉज ICSA WRC स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, और जहाँ पर कि हम लोगों ने कुछ ग्लिम्स जो आपके सामने देख रहे होंगे आप, हमने डिस्कस किया। मैं ऑब्वियसली आपको बहुत सुना तो नहीं पाऊंगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट इशूज़, और मैं वो नहीं चाहता कि वहाँ से चीज़ें डिस्क्लोज हो। बट येस, जो जो बातें मैंने उनके साथ की, और कई बच्चों ने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो उनको पता होगा, लेकिन मैंने उसमें से कुछ 5 की टेकअवेज निकाले हैं। ऐसी बातें जो बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने लाइफ में वो अभी से इंकलकेट कर लें सो आप लोगों को देव वाजपेयी जी या उनसे आगे बढ़ने में कोई रोक सकता नहीं। और यकीन मानिएगा, उनको या हर उन बंदे को जो कि आज बड़े मुकाम पर है, उनको खुशी होगी अगर उनसे भी आगे कोई पहुंचता है और उनको अगर अपना रोल मॉडल मानकर आगे पहुंचता है तो। सो अगर आप वो 5 बातें जो सर ने मुझे बताई या सर दर्शकों को बताई, जो भी लोग कल ऑडियंस थे उनको बताई, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक बार आप सुने, और अगर एक रोल मॉडल अगर वहाँ तक पहुँच सकता है तो हमने भी क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले जो उन्होंने बात बोली वो थी फेलियर इज मस्ट। भाई देखो, जितने भी स्ट्रगल स्टोरीज होती है, जितने भी सक्सेस स्टोरीज आपने सुनी होगी, उसमें एक बात बहुत कॉमन रही होगी कि सर वो पहले सक्सेस उन्होंने चखे, शायद 12th तक के बहुत अच्छे होंगे, फिर एक उतार आया और फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़े। कई लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं 10th में एक फेलियर रहा हूँ। 9th में मुझे सप्लीमेंट्री आई थी। 10th में मुझे मैथ्स में 100 में से 2 मार्क्स आया करते थे, बट मेरा मैथ्स या मेरा साइंस फोर्टे था ही नहीं, तो मैंने वो छोड़ा और मैं 11th 12th में आया, और फिर वहाँ से लेके सब जानते हैं, मैं अभी वापस बताऊंगा नहीं कि मैं क्या क्या अचीव किया हूँ। और हर बंदे जो कि सक्सेस आज यहाँ पर हासिल करे हुए, उनकी कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई ठोकरें खाई है, फेलियर्स को देखा है। तो फेलियर होना एक अच्छी बात है। हाँ, फेलियर की आदत लगाना गलत बात है। फेलियर होना बहुत ज़रूरी बात है, और मैं हमेशा वह भी बोलता हूँ, और सर ने भी बात बोली कि सर हम 2 ही चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। इधर वी विन और वी लर्न, वी नेवर लूज। सो एक बात दिमाग में सब लोग फिट कर लीजिएगा कि सर फेलियर होना कोई गलत बात नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम्स में आप 6 महीने या 12 महीने फेल होते हो, दिसंबर जून अगर आपके साथ होता है, और ऐसे में अगर आपको लगता है कि सर मैं निराश हो रहा हूँ, हताश हो रहा हूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, तो बिल्कुल चिंता मत करें। बस आपको अपना विजन आगे ध्यान रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ये कोर्स क्यों किया, वाई यू एंटर इनटू दिस कोर्स। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आपके माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू हो, आप चाहते हो कि वो आपको देखे कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी एक मुकाम तक पहुँचे। अगर ये आपका ड्रीम है, ये आपका विजन है, तो डेफिनेटली आपको कोई रोक सकता नहीं। बट हाँ, फेलियर से आपको हार नहीं माननी है, आप फेलियर से वापस पीछे मुड़ के नहीं आए। अगर आप ये बात को दिमाग में रखेंगे तो आप सक्सेस जल्दी पाएंगे, और आपको हार नहीं माननी, ठीक है। तो ये पहली बात इंपॉर्टेंट बताई। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली जो थी इंपॉर्टेंट, एज और अटेम्प्ट। कई लोगों को लगता है सर अटेम्प्ट अगर हमको 6-7 अटेम्प्ट लग जाते हैं तो सर हमारा जो एक्सेप्टेबिलिटी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सर ने खुद बताया कि तकरीबन उनके पास में 50-60 के आसपास कंपनी सेक्रेटरीज है HUL में, और ऑब्वियसली होंगे इतनी बड़ी ग्रुप जो है। इतने सारे कंपनी सेक्रेटरीज में जब वो लोग सिलेक्ट करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज को अपने कंपनी में, जब उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस होती है या फिर उनकी इंटरव्यू प्रोसेस होती है, उन सब में वो लोग ये ध्यान रखते हैं कि बंदे में नॉलेज कितना है। उन्होंने ये बात क्लियर बोली कि एज या फिर अटेम्प्ट हमको रेलेवेंट है नहीं। और कहने की मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक फन वे में नहीं, रियल में भी कि जो बंदा अगर पहली बार पास हुआ है और जो बंदा चौथी बार पास हुआ है, ज़्यादा नॉलेज किसको होगा? सर कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे किससे ज़्यादा नॉलेज तो पहले वाले को होगा, बट मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, अब एग्जाम को बाजू रखिएगा, मैं अगर बात करूँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, तो जिस बंदे ने 4 बार पढ़ा है उसको 4 बार 4 एंगल से पता है, तो प्रैक्टिकली उसको 4 बार वो चीज़ देखी उसने। तो सर का भी ये मानना था कि यार यहाँ पे एज ये अटेम्प्ट मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम लोग पहली बार पास नहीं होंगे, हम 2-3 अटेम्प्ट लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, पहले बार पास होने के भी अपने फ़ायदे हैं, और अगर आपने 4 अटेम्प्ट दिए होंगे तो भी उसके अपने फ़ायदे हैं।
हाँ, उम्र बढ़ रही होगी आपके 2 साल, शायद आप लेट हो रहे होंगे बाकी के मुकाबले, बट इसको निगेटिव ना देख के हर चीज़ में पॉजिटिव देखा ना आप, कि अगर आपने वो चीज़ 4 बार पढ़ी, आपने कंपनी को 4 बार पढ़ा है, आपने अकाउंट्स को 4 बार सॉल्व किया है, आपने टैक्सेशन को अलग अलग लेवल पे देखा है, पहले कोई और फाइनेंस एक्ट, फिर बाद में कोई और फाइनेंस एक्ट, आपने शायद सर्विस टैक्स पहले पढ़ा और आप पास नहीं हो पाए तो आपको जीएसटी पढ़ना पड़ गया। बताइए आपका नॉलेज कितना तगड़ा होगा अगर आपने 4 बार या 6 बार पढ़ा है। पर सर हम तो फेल हुए थे। हाँ, मैं जानता हूँ, एग्जाम कभी ना कभी तो पास कर लोगे ना सर। रियल जो टेस्ट है वो तो दुनिया का है, जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनकर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे एज अ जॉब या फिर एज अ प्रैक्टिशनर। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे अटेम्प्ट या एज को आप वैसे बैरियर मत पकड़े और उसको आप पॉजिटिव वे में ले कि अगर किसी बच्चे की एज 25-22 साल की है और किसी की 28 साल की है तो ज़्यादा दुनिया किसने देखी है? ज़्यादा उम्र में अगर 6 साल का कोई बंदा बड़ा है तो उससे ज़्यादा दुनिया देखी है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे दोनों पहलू है। जो बंदा ऑल इंडिया रैंक ला रहा है और पहले पास हो रहा है जल्दी से कम उम्र में, उसके अपने एडवांटेजेस है, उसकी लर्निंग स्किल ज़्यादा अच्छी हो रही है, ग्राफ ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है। और जो थोड़ा सा लेट हो रहा है सर 25 साल की उम्र में, जो थोड़ा लेट पास हुआ है, फेल ज़्यादा बार हुआ है, ठीक है, वो बंदे की शायद ग्रास्पिंग थोड़ी वीक होगी, लेकिन उसका हार्डवर्क ज़्यादा अच्छा है, उसकी डेडिकेशन ज़्यादा अच्छी है। तो कहीं ना कहीं हर बंदे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होते ही है और वो पॉजिटिव ढूंढते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले। तो आप लोगों की बात ध्यान रखनी है कि सर एज अटेम्प्ट इज जस्ट अ नंबर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको आगे जाके ऊंचाइयाँ हासिल करनी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट उन्होंने बताई। थर्ड उन्होंने बात जो बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वेन एवर यू आर डूइंग ट्रेनिंग और पढ़ाई जब आप कर रहे हो, यू शुड फोकस ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और ये तो खैर हर बंदा बोलता है, कितने लोग फॉलो करते हैं आई डोंट नो, लेकिन बोलता हर बंदा है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी? आपको एक सीएस बनकर, अगर कोई मेरे बंदा वीडियो सीए जो है सीए स्टूडेंट वो देख रहा है तो सीए स्टूडेंट, सीएमए स्टूडेंट, सीएस डजंट मैटर, हर बंदा जो अपनी अपनी रेलेवेंट पढ़ाई कर रहा है उस बंदे ने ये ध्यान रखना है कि सर हमारे को जो पढ़ना है, जैसे अगर आप सीए स्टूडेंट है तो यू शुड फील योरसेल्फ एज अ सीए, यू शुड बी फीलिंग एज अ ऑडिटर। आप स्टैच्यूटरी ऑडिटर है, आप जाके जब ऑडिट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। वैसे अगर आप कंपनी सेक्रेटरी है तो आप एक लीगल प्रैक्टिशनर है, आप एक सेक्रेटरी ऑडिटर है, आप कंपनी में ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, आप जांच पड़ताल कर रहे हो, फॉरेंसिक चीज़ों को चेक कर रहे हो। और ऐसे में जब आप चीज़ें चेक करते हो तो आपका विजन वैसा होना चाहिए कि यू शुड फील एज अ कंपनी सेक्रेटरी, यू शुड फील एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। व्हेन यू फील दैट वे, तब आपका वो एग्जाम में पेपर में आंसर निकल के आएगा और वो दिख के आएगा बाकी लोगों से अलग। सो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बट साथ साथ में आपको वो चीज़ को पेपर में उतारना भी है। और सर ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को फील करेंगे एक कंपनी सेक्रेटरी समान। आपको ये ट्रीट करना है अपने आप को कि बस यस मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और जो गिवन केस दिया मेरे को एग्जाम में, वो गिवन केस एक रियल क्लाइंट है मेरा जिसको मैं एडवाइस करूँगा। ये एग्जाम में तो तब होगा जब आप प्रैक्टिस वैसा करेंगे। प्रैक्टिस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और खैर हर बंदा बताता है, बट जब कोई साक्षात बंदा जो कि आज हाईएस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है कंपनी सेक्रेटरी जगत में, तो ये बात बहुत मैटर करती है, राइट गाइस। सो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये बात इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, ठीक है ना। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अभी से आपको डालनी है अपने करिकुलम में, अपने लाइफ में, क्योंकि आगे जाकर ऐसा होगा कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे 23 साल की उम्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा। योर एज विल बी 23, 25 डजंट मैटर, और आप किसी कंपनी के सीएस होंगे। अब उस कंपनी में, आपकी कंपनी में जब आप ज्वाइन करेंगे उसके पहले से कंपनी में एमडी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजमेंट होंगे, हो सकता है कि वहाँ पे डायरेक्टर्स के ग्रुप होंगे। सर ग्रुप मतलब सर 2 भाई होंगे। अब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जब अलग हुए उसके पहले तो उनकी कंपनी में डिस्प्यूट तो होता था, और उस समय जो कंपनी सेक्रेटरी वहाँ का है वो बंदे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा उसने, वो बंटवारे को रोकने में भी, और अगर जब होना ही है तो कैसे होगा। वैसे ही जिस कंपनी में आप जाएंगे वहाँ पे डेडलॉक हो सकता है, 6 डायरेक्टर्स है, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, और ऐसे में आप एक यंग फ्रेश कंपनी सेक्रेटरी है और आपको वहाँ पे बोला जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट में साइन करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अब अगर मैं बात करूँ देव वाजपेयी साहब की, मैंने उनसे पूछा ये वाली बात कि सर आप तो इतने बड़े सीनियर है कि आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, आपकी बात को एडवाइस में सीरियसली लेगा, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस ही 32-35 ईयर्स के ऊपर है। बट सर व्हाट अबाउट द पीपल, मेरी एक्सपीरियंस तकरीबन 13 ईयर्स की हो चुकी है, बट व्हाट अबाउट द फ्रेश कंपनी सेक्रेटरी जिसको अपने एथिक्स को ताक पे लगाना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक फ्रेश कंपनी सेक्रेटरी है, उसको वो बात को मानना पड़ेगा डायरेक्टर के, और अगर नहीं मानेगा तो उसको जॉब छोड़नी पड़ सकती है या निकाला जा सकता है। ऐसे में व्हाट अ कंपनी सेक्रेटरी शुड डू। सो सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद एथिक्स। एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, जॉब छोड़नी पड़े तो छोड़नी पड़े। तो शायद सर आपको क्या लगता है बोलने में, डायलॉग मारने में, आप तो बहुत अच्छी जगह पे बैठे हो, आपको तो बोलना लगता है सर हमको, लेकिन से इतने मेहनत से वो डिग्री मिली है। बट सर आपको ये भी पता है सेक्शन 447 हमारे कंपनीज एक्ट में है। और सिर्फ कंपनीज एक्ट क्यों, अगर आपके एक डॉक्यूमेंट साइन करने से अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो आईपीसी, सीआरपीसी पीछे पड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पीछे पड़ जाएगा।
सो यू नेवर नो क्या क्या हैक आपके पास लग सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि सर आप खुद भी बचो और अपने मैनेजमेंट को बचाओ। सो ऐसे में पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट बताया उन्होंने, क्योंकि ये इनिशियल फेज में होगा। जब आप 5 से 10 साल निकाल लेंगे लाइफ के अपने, तब आप एक सीनियर कंपनी सेक्रेटरी कहलाएंगे। तब आपके साथ ये सब, तब आपने दुनिया देख ली होगी सर। जब आपने दुनिया देख ली होगी तब आप कंपनी के मैनेजमेंट को अपने एडवाइस से समझा पाओगे। बट मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल, आपकी उम्र 25 साल की है, 22 साल की, सोचो एक यंग ब्लड, और वो बंदा कंपनी सेक्रेटरी बन के जॉब पे जा रहा है। एक्साइटमेंट बहुत है, लेकिन सोचो जरा, वहां पर जितनी आपकी उम्र है उतने तजुर्बे के तो लोग बैठे हुए हैं, उतना तो उनका एक्सपीरियंस है वहां पे मैनेजमेंट का। और वो 15 डायरेक्टर या 12 डायरेक्टर, CFO सब लोग, और वो आपको बोलते हैं कि यंग कंपनी सेक्रेटरी को, शायद लड़का या लड़की डजंट मैटर, और बोलते हैं कि मैंने जो बोला है वो करना है। ऐसे में आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपनी पूरी कोशिश करिए ये बताने के लिए कि सर हम अपने एथिक्स से नहीं हिलेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप सच सच बताइए और हर चीज़ का रिकॉर्ड रखिए, हर चीज़ का ट्रेल रखिए, सो दैट कभी जाके अगर कोई प्रोसिक्यूशन होता है तो यू शुड हैव ऑलवेज अ बैकअप टू शो दैट आई हैव ऑलवेज कन्वेड दिस पॉइंट टू माई मैनेजमेंट। मैंने बताया था मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने टेकअप नहीं किया, वो अलग बात है, क्योंकि सर हम उनको वैसा करने दे भी सकते नहीं, और हम उनके साथ शामिल हो भी नहीं सकते गलत कामों में। और सर जॉब छोड़ने की तो बात आ ही नहीं रही है, तो जॉब छोड़ना ही क्यों है, हमको एथिकली उसको क्या करना है, हैंडल करना है। तो पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर एथिक्स व्हेन यू आर इन द एम्प्लॉयमेंट। और सर ये तब नहीं आएगा जब CS बन जाओगे, ये अभी से आएगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एथिकली पढ़ाई करनी है। अगर आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हो, अगर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आप जिस पर्सन को फॉलो कर रहे हो, उस पर्सन को आप मेंटर बना के चलिए और उसको फॉलो करिए। एथिक्स अभी से चालू होते हैं। सर ये किस बात की एथिक्स है सर, कि आप पढ़ते किसी एक बुक से, रिवाइज किसी दूसरे बुक से करते हैं, रिवीजन किसी तीसरे बंदे का देखते हैं, एग्जाम में जाके कुछ चौथा ही लिख के आते हैं, ये किस बात की एथिक्स हो गई। उससे अच्छा बेटर है कि आपके पास जजिंग कैपेसिटी है, जज करिए किसी पर्सन को, और अभी से ध्यान रखिए कि आपको एथिकल वे में काम करना है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, बी योरसेल्फ। ये सब समरी का एक ही कंक्लूजन उन्होंने दिया, बी योरसेल्फ। जैसे हो वैसे रहो, बदलो मत, बी रियल, जैसे है वैसे। कई लोग आज मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, इतने सारे लोग इसलिए देखते हैं कि उनको पता है कि मैं जैसा हूँ, मैं ब्लंट हूँ, सामने में हूँ, मैं कोई डबल या स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं हूँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ऐसे ही। बट अगर मैं आज अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ, मैं बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का काम देखता हूँ और इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं यार, मैंने कुछ अचीव किया, तब जाके मेरे इतने लोगों से मुलाकात होती है, पहचान होती है। तो आई एम लिटिल बिट ट्रीटिंग वैसे वैसे सक्सेसफुल। तो अगर मैं हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि मैं जैसा था वैसा ही हूँ, मैं प्रिटेंड नहीं करता, और कोई भी नहीं करता जो बंदा बड़े मुकाम पे पहुंचा हुआ है। डबल स्टैंडर्ड अगर आप रखते हो किसी भी एंगल में, तो सर आप जल्दी आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर आप छोटी रेस के घोड़े रहोगे, आपको मैराथन नहीं दौड़ पाओगे, आप स्प्रिंट कर पाओगे। छोटी रेस पे आप जीत जाओगे शायद, लेकिन लॉन्ग रेस में आपका सर्वाइवल होना मुश्किल है, क्योंकि आपका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, खुद का कोई एस्टेस नहीं, आपके अंदर में कोई डबल स्टैंडर्ड वाला बंदा छुपा हुआ है। तो दैट इज वाई पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो पढ़ाई हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, प्रोफेशनल कैपेसिटी पे लोगों से मिलना हो, पर्सनल घर की बात भी हो, कुछ भी हो, हर जगह पर आपको ज़रूरी है आपको अपने जैसा बने रहना, बी योरसेल्फ। अगर आप जैसे है वैसे ही रहेंगे, वैसे ही अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे इन फ्रंट ऑफ पीपल, सो आपका सक्सेस होना बहुत ज़्यादा जल्दी पॉसिबल है। राइट गाइस, so these are the 5 takeaways which he shared with me. Let me brief again all the 5 points. So he said first of all that failure is okay. फेल होना बहुत लाजमी है और होना चाहिए, चलता है। नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हुआ तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ठोकरे कोई बंदा बाद में खाएगा वो आपने पहले ही देख लिया। पॉइंट नंबर 2, अटेम्प्ट या एज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, होता ज़रूर है, बट बिकॉज ऑफ दैट आपकी करियर खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गई, सर हम आप कुछ नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा निगेटिव ना जाए। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि एज ही है एक नंबर, इससे और ज़्यादा कुछ साबित नहीं होता है, ठीक है ना। आपकी पढ़ाई में पॉइंट नंबर 3 ध्यान रखिएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी से ऐसा ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप CS बन के जाएंगे तो वो आपसे सेक्शंस वगैरह नहीं पूछते व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, वो आपसे देखते हैं आपका एनालिटिकल स्किल, कितना ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाते हो। तो पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। पॉइंट नंबर 4 उन्होंने बताया कि एथिक्स को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें जब भी आप एम्प्लॉयमेंट में रहे। और पॉइंट नंबर 5 जो सबसे बड़ी बात है सारी बातों की, बी योरसेल्फ। सो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर बनता है। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो कम टू नो अबाउट दिस 5 गुड ट्रेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। एक गुड कंपनी सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, गुड ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए, वो बातें आप अपने लाइफ में इनकलकेट कर पाओ। वहाँ पे एक रेड बटन भी होगा सब्सक्राइब का, उसको जरूर क्लिक करिएगा। उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करिएगा, सो दैट आपको ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे हमेशा, और आप अपने आप को हमेशा अप टू डेट रख सकते हो अपने करिकुलम से, अपने
कोर्स से, अपने प्रोफेशन से। राइट गाइस, विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव एंड सी यू सून विद सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।